Hello everyone, I welcome you all to my channel Manisha Tawar. Today we shall discuss reflexive pronouns. Reflexive pronouns क्या होते हैं? Let's have the definition of it. So, reflexive pronouns are the words which used as form of personal pronoun for emphasis. Definition मुश्किल लग रही है? Don't worry, I am here with you to simplify it. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन वाली वीडियो आप सबने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है उनके लिए ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए, आपको आसानी से सब कुछ समझ आ गया होगा. बट इन ब्रीफ हेयर ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स थे दैट माई, आवर, योर, हिम और हर, इस तरह के जो वर्ड्स थे उनका जिक्र यहाँ पे है. यहाँ पे कहा गया है कि पर्सनल प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं उनको एम्फसाइज किया गया, विच मीन्स जब इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई जाती है तब इनके साथ एक वर्ड यूज किया जाता है. कौन सा वर्ड? सेल्फ. वो जब वर्ड सेल्फ यूज किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स के साथ, तब इन शब्दों का जो है, इन वर्ड्स की जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इनका वजन बढ़ जाता है. और जैसे ही ये सब होता है, इनको ये शब्द कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वो सब कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं, लेट्स हैव ए लुक ऑन इट. जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि माई. माई मीन्स मेरा, ओके. और जब उसके साथ सेल्फ वर्ड जोड़ दिया जाता है तब ये वर्ड बनता है माई सेल्फ, विच मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ मेरा. ठीक है, माई से बनता है मेरा. उसमें मतलब अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी और का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हो या ना हो कुछ क्लियर नहीं होता है. लेकिन जब माई सेल्फ बोल दिया जाता है देन इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ मेरा, अब किसी और का नहीं, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ मेरा. ठीक है, चाहे वो कोई काम हो या कोई चीज़ हो, सिर्फ मेरी. और इसी तरह से आता है योर. जब खुद के बारे में बात कर ली होती है तो ऑब्वियसली हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो फिर आता है योर. अब योर के साथ सेल्फ वर्ड जोड़ दिया जाता है तब ये बनता है योर सेल्फ. तो अगेन इसका मतलब भी ऐसे ही होता है, इसका मीनिंग भी सेम ही रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान का, अब किसी तीसरे का नहीं और आपका भी नहीं, सिर्फ उसी का, दूसरे का. और हिम सेल्फ और हर सेल्फ, बॉयज़ के लिए हिम यूज होता है और गर्ल्स के लिए हर यूज होता है. दोनों ही थर्ड पर्सन है और इनके साथ जब सेल्फ जोड़ दिया जाता है तो ये हिम सेल्फ और हर सेल्फ प्रोनाउंस किए जाते हैं. तो इनका भी यही है कि अब थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, अब किसी तीसरे की बात हो रही है कि जो भी काम है, जो भी चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी का है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, सिर्फ और सिर्फ उसी का. अब आपका भी नहीं है और आपके दोस्त का भी नहीं है, सिर्फ आपका. अब आता है प्लूरल वर्ड्स. प्लूरल वर्ड्स कौन से हैं? अवर एंड देम. अवर कब यूज होता है? लेट्स सपोज कि आप किसी ग्रुप में हैं, लेट्स सपोज कि 2 ग्रुप हैं और आप बैठे हैं एक ग्रुप में, पहले ग्रुप में. तो जिस ग्रुप में आप खुद बैठे हैं उसके लिए आप यूज़ करेंगे अवर, और जिस ग्रुप में आप नहीं बैठे हैं, ऑब्वियसली आप एक ही ग्रुप में बैठ सकते हैं, तो जिस ग्रुप में आप नहीं बैठे हैं उसके लिए आप यूज़ करेंगे देम. और जब इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ानी है, इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है, तो हम इसके साथ वर्ड यूज़ कर देंगे सेल्फ. बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हेयर, जब ऊपर वालों के साथ यूज कर रहे थे तो हम सेल्फ को एज इट इज़ यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि अवर सेल्फ की जगह अवर सेल्फ जो हो गया है. वो कैसे? क्योंकि जो अवर और देम हैं ये प्लूरल हैं, और इससे ऊपर वाले जो थे कि माई, योर, हिम और हर, ये सब सिंगुलर थे, तो सेल्फ को जो है एज इट इज़ यूज़ किया गया. लेकिन ये प्लूरल के साथ इनको प्लूरल ही बनाए, सेल्फ को भी प्लूरल बना दिया गया है. अब सेल्फ को प्लूरल कैसे बनाया जाता है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में अफ होता है और उस वर्ड को अगर प्लूरल बनाना होता है तब हम अफ को हटा के ओमिट करके VES लगा देते हैं. ये होता है प्लूरल फॉर्म का रूल. ठीक है, सिंगुलर के साथ एज इट इज हो जाता है, लेकिन जब प्लूरल बनाना होता है तो हम अफ को ओमिट कर देते हैं और VES साथ में जोड़ देते हैं. तो इस तरह बनता है आवर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स. ओके, तो सबके अलग अलग आपको डिफरेंसेस जो है समझ आ गए होंगे. बट फॉर मोर क्लैरिटी लेट्स हैव द एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरी
वर्ड। तो पहले माई सेल्फ विच मीन्स कि हम खुद के बारे में बात कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल है दैट आई चेक्ड कॉपीज माई सेल्फ, स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट। विच मीन्स कि ये जो कॉपियाँ हैं ये मैंने खुद ने चेक की हैं, और असेसमेंट क्या कहते हैं कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखिए आई वर्ड यूज हुआ है सबसे पहले, तो आई होता है मेरे लिए, मैं खुद, ठीक है। लेकिन इसके बाद यूज किया गया है माई सेल्फ। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बात पे अब थोड़ा वजन बढ़ाया गया है कि खुद ही बात की, सिर्फ और सिर्फ खुद। विच मीन्स कि लेट्स सपोज कि एक टीचर है जिसने ऑब्वियसली टेस्ट लिया होगा या एग्ज़ाम हुआ होगा, तो कॉपियाँ जब चेक करने की बारी आई है तो कुछ टीचर जो है चीटिंग कर लेते हैं, है ना, अपने स्टूडेंट से चेक करवा लेते हैं या घर पे अपने हस्बैंड या वाइफ से चेक करवा लेते हैं। लेकिन ये टीचर जो है थोड़ा सिंसियर टाइप के हैं और इन्होंने कॉपियाँ खुद चेक की हैं, ठीक है, उन्होंने किसी और से नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ खुद। तब वो कह सकते हैं कि आई चेक द कॉपीज माई सेल्फ एंड ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। सब स्टूडेंट बेहतरीन हैं। वो सब स्टूडेंट कैसे बेहतरीन हैं? ऑब्वियसली होंगे ही, बिकॉज दे आर ऑल स्टडिंग विद मनीषा तंवर। सो पढ़ते रहिए, आप भी ब्रिलियंट हो ही जाएंगे एक ना एक दिन। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब खुद के बारे में बात कर ली है, तो हम अपने दोस्त के बारे में बात कर लेते हैं, या अपने घर पे किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू शुड वॉश योर क्लॉथ योर सेल्फ। यहाँ पे यू का यूज हुआ है और उसके बाद योर सेल्फ का भी यूज हुआ है। तो यू का यूज हुआ है तुम्हारे लिए, और जब योर सेल्फ का यूज हुआ है विच मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब कोई तीसरा काम नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ तुम। तो काम कौन सा करवाया गया है? यहाँ पे कपड़े धोने का काम करवाया गया है कि तुम्हें अपने कपड़े खुद ही धोने चाहिए। ये ऐसा लग रहा है कि ये शायद लड़कों के लिए है ये सजेशंस, क्योंकि लड़कियां तो ऑब्वियसली अपने कपड़े धो ही लेती हैं, लड़के नहीं धोते हैं। तो से शायद ये उसी के लिए सजेशन है, उनको धोने चाहिए कपड़े, है। और सच में धो के देखिए, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, आपकी मसल्स थोड़ी अच्छी बन जाएंगी, और साथ ही साथ आप लड़कियों की इज्जत करना सीख जाएंगे, क्योंकि घर के काम करने से ह्यूमिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, आपके अंदर हम्बलनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो कि हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको सच में धोने चाहिए अपने कपड़े। एंड नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने हिमसेल्फ का यूज़ किया है, थर्ड पर्सन का ऑब्वियसली। तो पहले हम हिमसेल्फ का देखेंगे, उसके बाद हम हरसेल्फ का देखेंगे। तो हिमसेल्फ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, बॉयज़ के लिए यूज होगा, मीन्स ये मेल के लिए यूज होगा। ये कैसे? लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही इन्वेस्टिगेटेड द होल केस हिमसेल्फ। अगेन यहाँ पे फिर वही बात की गई है कि किसी केस का निरीक्षण हुआ है, तो उसके बारे में बात की गई है कि उसने पूरे केस को खुद ही निरीक्षण किया है, किसी और की हेल्प नहीं ली है, अपने असिस्टेंट को नहीं कहा है कि तुम जाके चेक कर लो। मान लो कि कोई ऑफिसर है, उसे कोई फील्ड वर्क दिया गया हो कि जाके चेक करके आओ, तो ऐसा नहीं कि उसने अपने काम में कोताही बरती है और अपने असिस्टेंट को कह दिया कि तुम ही जाके चेक करके आओ, और फिर बस उसी के बेसिस पे रिपोर्ट बना दी। नहीं, ही वॉज वेरी सिंसियर। वो खुद गया है फील्ड पे, खुद सारा निरीक्षण किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, फिर रिपोर्ट बनाई है और फिर आगे सबमिट किए गई है। तो ही इज़ वेरी सिंसियर टाइप ऑफ पर्सन। ओके, तो हिमसेल्फ का यूज इस तरह होता है। एंड नाउ लेट्स हैव द एग्जाम्पल फॉर हरसेल्फ का यूज हम कैसे करेंगे? सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रीचा इज 1.5 years ओल्ड बेबी गर्ल, सी वेंट अप द स्टेज हरसेल्फ। कि रीचा जो है 1.5 साल की बच्ची है और वो स्टेयर्स मीन्स कि सीढ़ियाँ अपने आप ही चढ़ गई हैं। अब 1.5 साल की बहुत छोटी सी बच्ची है ना, लेकिन छोटे से बच्चे आजकल चलने लग जाते हैं। और तो वो जो है उसने किसी की हेल्प नहीं ली है, दादा दादी की, छोटे भैया बहन की या मम्मी पापा की, वो खुद ही चढ़ने लग गई है। अब इस बात को एम्फसाइज किया गया है कि रीचा जो है, पहले वर्ड यूज किया गया है रीचा, जो कि उस बेबी का नाम है, और फिर हर सेल्फ उसके लिए यूज किया गया, हर सेल्फ विच मीन्स किसी की हेल्प नहीं ली गई है, सिर्फ और सिर्फ खुद। ओके,
एंड नाउ लेट्स हैव द एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल वर्ड्स. प्लूरल वर्ड्स थे अवर सेल्फ एंड देम सेल्व्स. तो अवर सेल्फ का यूज होगा जब हम अपने ग्रुप के बारे में बात करेंगे, और देम सेल्व्स का यूज होगा जब हम दूसरे के ग्रुप के बारे में बात करेंगे. हाउ? लेट्स हैव द एग्जाम्पल. वी शुड promise to ourselves to work hard for our dreams, which means कि हमें अपने आप से वादा करना चाहिए. कैसा वादा? कि हम अपने ड्रीम्स के लिए अच्छी कड़ी मेहनत करेंगे. ठीक है, तो ये वादा हमें अपने आप से करना है, किसी और से नहीं. क्योंकि जब हमें ये सक्सेसफुल होना होता है तो हमें अपनी अंतरात्मा को जगाना होता है. और जब हम अपने आप से वादा कर लेते हैं और उसे निभाते भी हैं, देन इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस. फिर हमें कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से. हम जरूर सक्सेसफुल हो पाएंगे, बट द कंडीशन इज़ कि हमें खुद से वादा करना है और उसे निभाना भी है. ठीक है, किसी और से झूठा वादा नहीं करना है, खुद से करना है. ओके, एंड नाउ लेट्स हैव द लास्ट एग्जाम्पल. सो द लास्ट एग्जाम्पल सेज दैट दे शुड कीप देयर स्ट्रीट क्लीन. कि उन्हें अपनी गली जो है वो खुद ही क्लीन रखनी चाहिए. अब यहाँ पे स्वच्छता की बात आती है. ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, क्योंकि 2 अक्टूबर आ रहा है. हमारा स्वच्छ भारत मिशन बहुत अच्छा मिशन है ना. सरकार चाहे जो भी हो, अगर अच्छे मिशन जो भी चलाती है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. हम चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो. अब यहाँ पे क्या है कि आजकल हमारे गांव में या शहर में जो है सफाई कर्मचारी लगाए हुए होते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि वो हर जगह या हर गली को टाइमली क्लीन नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है. तब इस बारे में बात हुई है कि सपोज हम तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले जो दूसरे मोहल्ले के हैं, हमारे पड़ोसी मोहल्ले के हैं, वो ठीक से नहीं करते हैं. तो उनके लिए थोड़ा सजेशन है कि क्लीन कर लेना चाहिए. वाई? ताकि साफ़ सुथरा लगे. और उससे भी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं यार, है ना. तो बीमारियों से बचने के लिए भी हमें खुद ही साफ़ सफाई रखनी चाहिए. इंसानियत के नाते हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और स्वच्छ भारत मिशन के अकॉर्डिंग तो हमें करनी ही करनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पे स्वच्छता का भी मैसेज है. सो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल. एंड नाउ लेट्स हैव द क्विक रिकैप. सो टुडे वी स्टडीड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन प्लस एम्फसाइजिंग वर्ड. एम्फसाइजिंग वर्ड कौन सा था? सेल्फ. पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स थे माई, अवर, देम, सेल्व्स. ओके, देम, अवर. तो इनके साथ जब सेल्फ वर्ड जोड़ दिया गया तो ये बन गया माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ. ओके, और सबके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं. सो एंड रिमेंबर, रिविजन इज द की टू सक्सेस. सो रिवाइज एज मच एज यू कैन. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी. मे गॉड ब्लेस यू. जय हिंद.